कभी भगवा रंग, कभी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है ना, मुसलमान खतरे में है। नेताओं की गद्दी खतरे में हो जाती है तो ये बीमारी नेता डालते हैं हमारे और आपके बीच में। जब हेमा मालिनी नाच रही थी तब कहाँ थे ये? और जब अभी क्या कहते हैं मनोज तिवारी वो दारू पी के मैडम नाच रही है बियर पी के, तब ये कहाँ मर गए थे भाई? अजीब लीला है यार। मुसलमान की फिल्म का विरोध करो। ताजमहल में अगर हमें प्रवेश नहीं करने दिया तो मैं जल समाधि लूंगा। वो बाबा अभी तक जल समाधि लिया ही नहीं, फिर चला गया शाहरुख खान को जलाने। अरे यार तू गुंडा है, क्रिमिनल है, क्या है, आतंकवादी है, क्या है? अरे पहले खुद तो जाग जाए कि उसका धर्म और उसका कर्तव्य क्या कहता है। मैं सबसे पहले मोदी जी को चैलेंज करता हूँ। 20 करोड़ मुसलमान है देश के अंदर। अगर यदि 20 करोड़ मुसलमान को आप भगा दो तो मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ। बोले ये तो असंभव है। तो मैंने कहा जो चीज संभव ही नहीं है तो देश में नफरती बातें क्यों? अगर जिस देश का राजा कब्रिस्तान शमशान घाट की बात करे तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो राजा कपड़े देख के आदमियों की पहचान करता हो, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। क्या हिंदू जाग रहा है? आप हिंदू को नहीं जगा रहे हो, हिंदू को मरवाने की बात कर रहे हो कि जाओ लड़ो मरो कटो। देश भर में भगवा को लेकर विवाद मचा हुआ है, आप कैसा इस पर सोचते हैं? सबसे पहले जय माता की। मैं दुर्गा जी का भक्त हूँ, माता रानी का, और उसको लाल वस्त्र लाल चुनरी चढ़ाई जाती है, आप सब जानते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँ कि भैया लाल मिर्ची खानी बंद कर देनी चाहिए, लाल टमाटर खाना बंद कर देना चाहिए, पपीते खाने बंद कर देने चाहिए, काला वस्त्र पहनना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि काला वस्त्र शनिदेव को प्रिय है और क्या कहते हैं माता काली को है। तो हर वस्त्र किसी न किसी देवी देवता को चढ़ाया जाता है और उसका प्रिय रंग है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई फिल्म में कोई वस्त्र पहन के चला गया तो आप, जब हेमा मालिनी नाच रही थी तब कहाँ थे ये? और जब अभी क्या कहते हैं मनोज तिवारी वो दारू पी के मैडम नाच रही है बियर पी के, हाँ बियर पी के, तब ये कहाँ मर गए थे भाई? अजीब लीला है यार। मुसलमान की फिल्म का विरोध करो। जाग रहा है। क्या हिंदू जाग रहा है? आप हिंदू को नहीं जगा रहे हो, हिंदू को मरवाने की बात कर रहे हो कि जाओ लड़ो मरो कटो। और हमें सत्ता में रहने दो, मजे से जीने दो। आप हिंदू को मरवाने की बात कर रहे हो, आप उसको जगाने की बात नहीं कर रहे हो। और सबसे पहला नंबर, सनातन धर्म का मतलब क्या है? शरण देना। क्या वास्तव में जो अभी साधु संत जो ये कभी कहते हैं कि भैया ताजमहल में अगर हमें प्रवेश नहीं करने दिया तो मैं जल समाधि लूंगा, वो बाबा अभी तक जल समाधि लिया ही नहीं, फिर चला गया शाहरुख खान को जलाने। अरे यार तू गुंडा है, क्रिमिनल है, क्या है, आतंकवादी है, क्या है? अरे पहले खुद तो जाग जाए कि उसका धर्म और उसका कर्तव्य क्या कहता है, तब किसी को जगाने की बात करे। हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हैं वो संत। तो क्या पहले मुसलमान राष्ट्र है? कितने मुसलमान प्रधानमंत्री बने देश के अंदर, बताइए आप। अजीब अजीब सी बातें हो रही है यार देश में। मुद्दा ये है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनको सड़कों पर लाना है। यार मैं सुनो मेरी बात, मैं आपके प्रश्न का एक शॉर्टकट जवाब दे रहा हूं। मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था लोकसभा मधुबनी लोकसभा से। 2019 का चुनाव लड़ रहा था, मैं चुनाव प्रचार में गया, कुछ ब्राह्मण बैठे हुए थे, एक बूढ़े मेरे से भी काफी एज के, वो मुझे देखते ही कहने लग गए देखो पाकिस्तान बनाने आया, पाकिस्तान बनाने आया, ऐसे ही करके। मैंने बूढ़े से कहा, माइक भी थी गाड़ी पे, मैंने कहा जी माइक इनको इनके गांव की तरफ करना। मैंने कहा सुनो, मैं सबसे पहले मोदी जी को चैलेंज करता हूं, उनके बाप को भी, और साथ में आप पूरे गांव वाले को चैलेंज करता हूं। 20 करोड़ मुसलमान है देश के अंदर। अगर यदि 20 करोड़ मुसलमान को आप भगा दो तो मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। बोले ये तो असंभव है। तो मैंने कहा जो चीज संभव ही नहीं है तो देश में नफरती बातें क्यों? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चूरी क्या टाइट यार? पहले खुद तो टाइट हो जाओ, फिर किसी को टाइट करना। पहले खुद तो सिद्धांत की बातें कर लो। अगर जिस देश का राजा कब्रिस्तान शमशान घाट की बात करे तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है।
जो राजा कपड़े देख के आदमियों की पहचान करता हो, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो समझ लो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नफरती फैलाने वाला मिल गया है। और इतनी घटनाएं घट रही हैं। 13 किलोमीटर दिल्ली ऐसे शहर के अंदर एक महिला को घसीटते हुए ले जा रहा है गाड़ी में, वो भी भाजपा का नेता। सारे भाजपाइयों को डूब के मर जाना चाहिए चिल्लू भर पानी के अंदर। कि एक लड़की को निर्वस्त्र करके 13 किलोमीटर पूरे दिल्ली में घूमता रह गया। कहां सोई थी प्रशासन, कहां थे आम लोग? मानवता खत्म हो गया है देश के अंदर। यही सच्चाई है। कभी भगवा रंग, कभी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है ना मुसलमान खतरे में है, नेताओं की गद्दी खतरे में हो जाती है तो ये बीमारी नेता डालते हैं हमारे और आपके बीच में। कभी कोई धर्म खतरे में नहीं पड़ता है। क्या वो लव जिहाद की बात कर रहे हैं? अरे वो तो आतंकवादी है, पत्रकार आतंकवादी कहता हूं मैं उसको। न्यूज़ एंकर है वो। अरे वो आतंकवादी है। किसको? राष्ट्रभक्त को आप आतंकवादी कह रहे हैं? भक्ति क्या होती है पता है? असली देश के भक्त हैं इस देश की सेना, असली राष्ट्रभक्त है इस देश के किसान। ये गोदी मीडिया राष्ट्रभक्त नहीं है, समझ गए? वो नहीं है राष्ट्रभक्त, किसान है इस देश का असली राष्ट्रभक्त, देश की सेना है। शाहरुख खान वो कह रहे हैं चने बेचवा देंगे। जी जी बिल्कुल, जय किसान जय जवान। जी जी आप सपोर्ट करेंगे शाहरुख खान का या विरोध करेंगे? भैया मैं फिल्म एक्टर का, मैं उसका दल्ला तो हूं नहीं कि किसी का मैं सपोर्ट करूं। फिल्म बनाई है, सांसद बोर्ड ने पास किया है, फिल्म देखे जनता, अपने आप डिसाइड लेगी जनता। हाँ बिल्कुल, अगर यदि नफरती बात फैला रहे तो है। धनेश्वर जी, जो भी देश का नेता यदि नफरत की बात फैलाता है तो वो आतंकवादी है। आपने कहा कि जनता डिसाइड करे, जनता का भावना आहत हुआ है। किसका? फिल्म लगी नहीं और आपका भावना पहले आपने गाना नहीं सुना है? क्या? बेशरम रंग वाला क्या? भगवा कपड़ा पहन के दीपिका पादुकोण डांस कर क्या रही है। उसमें ये कहा गया है कि एक सेकंड सुनिए मेरी बात। कब तक मजाक उड़ाएंगे आप हिंदुओं अरे का? भाई सुनो ना, आपने सवाल पूछा तो जवाब तो सुन लो यार। क्या उस गाने के अंदर ये कहा गया है कि भगवा रंग बेशरम है? हाँ बिल्कुल बोला गया, मैंने सुना। मैं कोई मीडिया कर्मी नहीं, मैंने सुना। एक मिनट रुक जा। भैया तो मुझे भी आपको पॉइंट सुना दो तो मैं भी उसका विरोध करूंगा। दूसरी बात, अब मेरी बात मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं कि जो भी बोलेगा वो आतंकवाद। आपकी नजरों में कौन है आतंकवादी? मैं जानना जो देश के अंदर नफरती बातें फैलाता है वो सब आतंकवादी है। जो देश में नफरती हिंदू मुसलमान लड़वाने की बात करता है इस देश की शांति, लेकिन देश की शांति भंग करने की जब बात आतंकवाद की आती है, लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो उन आतंकवादियों के नाम आप मुझे गिनवा दीजिए और क्राइम रेशो देख लीजिए। क्राइम रेशो सुनिए मेरी बात, उसके लिए सीबीआई है, पुलिस प्रशासन है, खुफिया एजेंसी है। आप कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं भी कहता हूँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। आतंकवाद का मजहब होता है क्योंकि आतंकवादियों का मजहब होता है। सर मुझे बोलने का भाई पूरा कह रहे हैं, राइट है। भाई कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन मजहब जरूर होता है। बिल्कुल, ये भाई कह रहे हैं। आतंकवाद आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद ही होता है।